रेस्क्यू किए बगैर नहीं अंदर घरों को जाएंगे। सिर्फ हमारे लिए आने वाली नस्लों की कोशिश कर रहे हैं। वर्दी है ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। अस्सलाम वालेकुम, पीके न्यूज़ के साथ मैं हूँ नाइला मीर। जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चेयरमैन पीटीआई साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। उसके बाद पाकिस्तान भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, सिविल सोसाइटी है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, उनकी तरफ से भरपूर जो रिएक्शन है वो सामने आया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फैज़ाबाद इंटरचेंज पे, जहाँ पर इस वक्त अवाम की एक बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है। मेरा नाम ज़ारा सजाद है, मैं NA 54 डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद की वुमेन विंग की प्रेसिडेंट हूँ। कल जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जो DG ISPR ने की है, उसमें कहा है कि कानून का सहारा लें। अच्छा, कानून का सहारा कैसे लिया जाता है, कानून से कैसे रुजू किया जाता है, कोई हमें भी बता दे। इमरान खान पे कातलाना हमला होता है, वो FIR दर्ज कराने जाता है। अब मैं पाकिस्तान की शहरी हूँ, मैं किसी पे FIR दर्ज कराना चाहूँगी तो वो मेरा हक है। इमरान खान ने जिन पे FIR दर्ज कराना चाहिए आपने नहीं होने दी। उसने फैसल नसीर का नाम लिया, वो क्या कोई मुकद्दस गाय है, वो आसमान से उतरा हुआ है? क्या वो पाक फौज में है तो वो कोई गुनाह नहीं कर सकता, वो कोई जुर्म नहीं कर सकता? आप इन्वेस्टिगेशन तो करें, आप इतना तो कहें कि हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, अगर तो वो मुजरिम है तो उसे सजा देंगे, बेगुनाह है तो उसे छोड़ देंगे। आपने इमरान खान की FIR दर्ज नहीं होने दी, आपने JIT की जो रिपोर्ट है वो बदल दी। आप इमरान खान को किसी और, आप कहते हैं इमरान खान अदालतों का एहतराम नहीं करता, पेश नहीं होता। वो छोटे से छोटे केस में वो अदालतों में पेश हो रहा है, हालांकि उसकी जान को शदीद खतरा है। जब वो अदालत आता है, आप बेईमानी देखें कि आप किसी और केस में बुलाते हैं और गिरफ्तार आप उसको किसी और केस में कर लेते हैं। आप लोग बहादुर हैं, आप लोग इंतहाई बुज़दिल हैं। आप वो लोग हैं जो ड्राइंग रूम्स और मीटिंग्स में बैठ के कहते हैं कि आपके जो टैंक हैं उनमें पेट्रोल नहीं है दुश्मन से लड़ने के लिए। आप कहते हैं आप दुश्मन को घर में घुस के मारेंगे, आप तो पाकिस्तानियों को उनके घर में घुस के मार रहे हैं। पूरा पाकिस्तान जैम है और पूरा पाकिस्तान हम तब खोलेंगे जब ये इमरान खान को रिहा करेंगे। हमें इन पे ज़रा भी एतबार नहीं है। इमरान खान को इनसे जान का खतरा है, ये इमरान खान को मरवा देंगे। जब तक ये इमरान खान को रिहा नहीं करते तब तक हमें यहाँ का कोई रास्ता नहीं खोलेंगे। देखिए, मैं यहाँ पे 3-4 घंटे से मौजूद हूँ। मैं पेशावर जा रहा था, मेरे पेपर थे पेशावर में, तो मैं गाड़ी में बैठा, मैंने ट्विटर पे देखा कि खान साहब को गिरफ़्तार किया, तो मैं एकदम यहाँ पे पहुँचा। मेरे साथ एक ख़वातीन थी, 2-3 बंदे और थे, तो हम इधर निकल आए, हमारे साथ और भी आवाम निकल आए। हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक ये खान साहब को रिहा नहीं करते, और अगर हम यहाँ से चले गए तो समझो खान हमारे हाथ से चला गया। खान साहब, हम कहते हैं कि खान साहब अभी शरियार अफरीदी और ये आए थे नीचे कि भाई वो कमांड करेंगे हमें। यार खुद में चोर, तुर्की की लाइफ पढ़ ले, तुर्की में क्या हुआ लास्ट में? तुर्की में उर्दगान जब उस पर अटैक हुआ तो नाइट पे लोग खुद निकल आए। यार हम किसका वेट कर रहे हैं? कौन सी दुनिया में हम रह रहे हैं? या देखें, सरहद के रखवाले सरहद पे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक यूनिवर्सिटी में हूँ, तो यूनिवर्सिटी का काम है ना, मैं सिक्योरिटी गार्ड से भी बात कर रहा था, यूनिवर्सिटी से निकल रहा था, तो मैंने कहा कि चाचा अगर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के गेट पे खड़े हो जाओगे, सैलरी हमारी यूनिवर्सिटी दे रही है, तो कहेंगे कि यार यहाँ क्यों कर रहे हो? भाई सरहद के रखवाले हो, सरहद पे रहो, हमारे रेड जोन को क्यों टच कर रहे हो? खान साहब को लेके गए, इधर हम पता नहीं फैजाबाद पे खड़े, जो जाने की जगह है GHQ, वहाँ हमें जाना चाहिए। कब तक एहतजाज करेंगे? ये एहतजाज जो उस वक्त तक करेंगे जब तक इमरान खान को रिहा ना किया जाए। जब तक रिहा नहीं होगा इंशाल्लाह ये इधर ही रहेंगे हम, इंशाल्लाह ताला यहाँ से नहीं जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और दूसरी बात ये कि इमरान खान जो कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको हकीकत वाली बात, जो इमरान खान कोशिश कर रहे हैं सिर्फ हमारे लिए आने वाली नस्लों की कोशिश कर रहे हैं। वर्दी है ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि फैज़ाबाद इंटरचेंज पे इस वक्त जो है वो टायर जलाकर एहतजाज किया जा रहा है और आवाम का बहुत ज़्यादा जो है वो शोर और गम और गुस्सा आपको नज़र आ रहा है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे काफ़ी लोग मौजूद हैं, तो मुझे ये बताएं कि आप इमरान खान की गिरफ्तारी को किस तरह देखते हैं? मुल्क पहले से ही जो है वो शदीद किस्म के माशी बुरान का शिकार था। क्या इमरान खान की जो है इस सिचुएशन में गिरफ्तारी करके इन्होंने कोई ठीक काम किया? बिल्कुल, इसी हमें इस चीज़ में बहुत ज़्यादा गुस्से है। हमारे जितने भी लड़के, हम एक आम पब्लिक है, हम काम करते हैं। मैंने लड़कों को बोला काम छोड़े, हम इस काम के लिए आए क्योंकि हम हक साथ है। अच्छा, आप आम पाकिस्तानी? हम आम पाकिस्तानी है, हमें हक चाहिए हर चीज़ का। कोई भी आता है क्या हमें कहता है ये काम करो, क्योंकि जो भी गलत डाला लगा जाता है, कैसे भी आता है क्या, हमारी किसी गरीब की कोई औकात ही नहीं है कि हर बंदे को इतना फंसा दिया गया है जो एक टाइम पे काम नहीं करता तो वो अपने बच्चों के बारे में सोचता है।
सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपकी पीटीआई के साथ कोई एफिलिएशन है या आप वैसे निकले इमरान खान हमारी पीटीआई के साथ क्यों एफिलिएशन होगी? हमारी पाकिस्तान के लिए साथ एफिलिएशन है। हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के लिए निकले हैं। इमरान खान कोई किसी का कुछ नहीं लगा। वो इंसान अपने बीवी बच्चे सारी ज़िंदगी अपनी कुर्बान करके जान लगा के अपनी पाकिस्तान के लिए लड़ सकता है, तो क्या उसका सारा पाकिस्तान है? हमारा नहीं है पाकिस्तान। और लानत है उन लोगों के ऊपर जो इस वक्त घर पे बैठे हैं कि एक बंदा हमारे लिए लड़ रहा है, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चों के लिए, और हम उसके लिए खड़े भी नहीं हो सकते, पाकिस्तान के लिए नहीं खड़े हो सकते बाहर आके। तो आता है पाकिस्तान, उसके बाद आता है आपका लीडर जो मुल्क को चलाता है। वो मुल्क को चलाने वाला बंदा एक मिला है हमें पहले इस 70 सालों में, वो है इमरान खान। तो अगर वो इमरान खान पीटीआई को लीड करता है तो हम पीटीआई के बंदे हैं और रहेंगे। और अगर इमरान नहीं रहेगा तो ना पीटीआई रहेगी ना ये मुल्क रहेगा, ये नहीं रहेगा। ये मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ। यहाँ पे 70 साल के एक इंसान को, जिसको पहले आपने खुद मरवाया, को कोशिश की मरवाने की, उसके बाद फिर आपने ये किया, फिर आप आके सामने टीवी पे बोले कि हमारा तो कोई सियासत से लेना देना नहीं है। हम बेवकूफ़ नहीं है, ये आवाम पढ़ी लिखी है, उनको पता है क्या हो रहा है, कौन है इनके पीछे। रेड लाइन, और ये रेड लाइन क्रॉस की है और इन्हें बताएंगे कि इमरान खान इज ऑन रेड लाइन। कौन बचाएगा पाकिस्तान? ये जो इमरान खान को सेफली रेस्क्यू किए बगैर नहीं अंदर घरों को जाएंगे। ऐड करें सारे आप यहाँ पर, ऐड करें इस चीज़ का। जी तो नाजरीन, आपने देखा कि जो अवाम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, ख़वातीन हैं, सिविल सोसाइटी, यहाँ बड़ी तादाद में सब लोग जो है वो इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। और दिन भर से एहतजाज का ये सिलसिला जो है वो जारी है जब से इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान का ये कहना है कि जब तक इमरान खान को रिहा नहीं किया जाता तब तक ये एहतजाज जो है ये जारी रहेगा। मज़ीद जो अपडेट्स हैं उनसे बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिएगा PK न्यूज़। तब तक के लिए नाइला मीर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।